हनुमान जी महाराज ने सिखाया क्या? तप, बल, तेज, प्रतिष्ठ, ये हनुमान जी का है। और हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये किसके अवतार है? शंकर जी के। अब इसमें भी बहुत रहस्य है, मैं सुना दूं पहले, फिर आपको एक आध दो यहां वहां की कथा सुनाऊं। हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, रुद्र अवतार कहा जाता है गुरु जी। मैं तो आज सुन रहा था। अब ये आए कहां से? हनुमान जी महाराज प्रकट कहां से हुए? अंजना माता के गर्भ से हनुमान जी प्रकट हुए, यही है ना। अब एक गौतम ऋषि थे। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम था सतानंद। क्या नाम था? सतानंद। जनक जी के सतानंद कुल पुरोहित थे, यानी कि कहा जाए तो अहल्या के पुत्र सतानंद। सतानंद तब जनक बुलाए। जनक जी महाराज के कुल पुरोहित थे। पहले कुल पुरोहित चलते थे ना भारत में, यहां भी चलते हैं। कुल पुरोहित के द्वारा नामकरण संस्कार होता था। सतानंद की बहन का नाम था अंजना। और हनुमान जी किसके पुत्र हैं? तो एक हिसाब से कहा जाए तो सतानंद हनुमान जी के कौन लगे? कौन लगे? मामा। मामा ही तो हुए ना। सतानंद की बहन का नाम था अंजना। और सतानंद जी कहां थे? जनक जी के यहां। तो एक हिसाब से कहा जाए तो माता सीता हनुमान जी की कौन लगी? बहन। और बड़ी बहन कैसी होती है? मां बराबर। अब सतानंद की बहन का नाम अंजना, उनका विवाह है केसरी, शंकर स्वयं केसरी नंदन के साथ हुआ। अंजना बाल्यकाल में अंजना जी को श्राप मिल गया था, बानरी हो जाओगी। कोई बात हुई, ऋषि मुनियों ने श्राप दिया। अब जब अंजना जी को श्राप मिला, ये हम अपने आप से नहीं कह रहे, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। मैं आज वाल्मीकि रामायण से पढ़ रहा था। श्राप मिल गया, बानरी रहोगी। और केसरी जी जहां रहते थे उसको कहा जाता था स्वर्ण पर्वत। स्वर्ण पर्वत यानी कि हनुमान जी कोई ऐसे वैसे घराने के नहीं थे, हल्के फुल्के घराने के नहीं थे। स्वर्ण पर्वत को ही कहा जाता है सुमेरु, सुमेरु पर्वत। अब तो हनुमान जी को ऐसा हम ना समझ में, हनुमान जी के पास सब व्यवस्था थी। वहां पर स्वर्ण से ही वो पर्वत बना हुआ था जिसका नाम था सुमेरु। और इन्हीं अंजना का पूर्व जन्म पुंजक स्थिला नामक थी। अब इनकी जो आपको हम वीर गाथा बताएं, हनुमान जी महाराज कैसे आए। पवन पुत्र हनुमान, ध्यान से सुनना सब लोग, थोड़ी सी कथा सुना दें, फिर मन तो नहीं लगेगा क्योंकि गहरी कथा हो गई। थोड़ा व्यथा भी सुनाएंगे इसमें। क्या कथा में ज्यादा गहरा पहुंच जाओ तो फिर और गड़बड़ी। पवन जी जो थे, अब अपन को कभी कभी खुजली होती है तो अपन लोग क्या करते हैं कि यहीं कहीं खुजली करने लगते हैं। हाँ, कभी खुजली हो जाए तो करने लगते ना। अब पवन जी, तो पवन जी पवन पुत्र हनुमान। अब वो जाए तो बढ़िया पर्वत से खुजली करें तो पूरे पर्वत गड़बड़ हो जाए। आपने देखा खुजली करते हुए? नहीं देखा। अच्छा, कहां से देखते, अपन तो हुए ही नहीं थे तब। अब सबरे ऋषि परेशान। ऋषि परेशान तो हम तो हुए थे, हमारा नाम ऋषि है। नाम है ऋषि, हुए नहीं थे। अब सबरे ऋषि परेशान है, यार जब ये इतने बलवान हैं, बलों में श्रेष्ठ हैं, और अगर इनका आगे चल के कोई पुत्र हो गया तो ये तो इतनी थोड़ी सी खुजली में पूरे पर्वत को तहस नहस कर देते। कोई पुत्र हो गया तो वो तो विनाश कर देगा। ऋषियों ने श्राप दे दिया, तुम्हारे द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। ये वाल्मीकि रामायण का है, मैं बिल्कुल आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा, बिना प्रमाण के बात नहीं करूंगा। अब अंजना माता
भगवान श्री शिव का ध्यान करने लगी। वो जो पुंजक स्थला नाम से इन्हें जो श्राप मिली थी उससे अंजना हुई। अंजना में अपना भगवान का भजन कर रही थी। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। हनुमान जी महाराज ने जन्म लिया। और हनुमान जी महाराज बड़े तेज थे। सूरज देवता को ये समझ गए कि ये लड्डू है, किसी ने कह दिया पालो, जाकर के सूरज जी को पाने के लिए पहुंच गए और पा भी लिए। वो थे हनुमान जी। हनुमान जी वो थे जिन्होंने इस संसार को यह बात सिखलाई कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम, बड़ा काम छोटे रूप में भी निकल सकता है अगर हमें अपने आप में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। हनुमान जी वो थे जो जब द्रोणागिरि से पर्वत लाना सबके बस की बात नहीं, हनुमान जी वो थे। हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, आप लोग बताओ, रात के रात में लौट के आ जाओगे हैं? और यहां से दुगना था, यहां से भारत जितना है इससे दोगुना 4 गुना था हैं? आप लोग जाओ, फ्लाइट से भी नहीं पहुंच पाओगे। हनुमान जी से जब कहा कि सुबह होने से पहले आपको हनुमान जी आना है, तो 1-2 जन बोले वो नहीं आ पाएंगे। हनुमान जी बोले क्या बात करते हो, जिसके ऊपर राम का हाथ हो, जिसके साथ राम का साथ हो, भला वो संसार में कभी मात खा सकता है? मैं आपको वचन दे करके जाता हूं, मैं राम का भक्त हूं। सुबह होने से और पहले आकर के बताऊंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा वैद सुसेन तुम चिंता मत करो, जिस बूटी की तुम्हें जरूरत है सुबह होने से पहले, प्रातःकालीन होने से पहले वो बूटी तुमको मिल जाएगी। किसके भरोसे किया? राम के भरोसे। और आप जो करते हो वो कहते हमारे भरोसे हुआ। हम सब यहां बैठे किसके भरोसे बैठे? भगवान ने लिख दिया था फलानी सन में ऋषि जी सरकार की, सरकार तो हमें बना दिया। पैसे तो थे ऋषि, फिर लग गया जी, और फिर आ गए सरकार। भगवान ने लिख दिया था फलाने सन में ये व्यक्ति आएगा, इस नाम का पुत्र आएगा, इस नाम का बालक आएगा, गुरुजी बुलाएंगे, आकर के वो कथा करेगा। यहां बैठे बैठे जितनी माताएं बैठी हैं, जितने भाई बैठे, जितने बंधु हमें सुन पा रहे, उन सबके साथ मैं आप सबको विश्वास दे रहा हूं, हमारा आपका कोई ना कोई पूर्व जन्म का नाता होगा जो लंदन में आकर के यहां पूर्ण हुआ है। ये हनुमान जी की कृपा है। और हनुमान जी वो थे जो लंका में पहुंचे, पहले ही थे हनुमान जी। और हनुमान जी किसके सेवक हैं? हनुमान जी राम के सेवक हैं। और राम कौन है? राम मर्यादा का स्वरूप है। मर्यादा किसको कहते हैं? बोले राम ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हो रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।